से हमको सारे डिजीजेस, सारी बीमारियां होती हैं। जितनी हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है उतना हमारा हेल्थ स्टेटस खराब होता है, हमें कोई ना कोई बीमारियां होने लगती हैं। आईसीयू केसेस में हमने हमेशा देखा है कि हार्ट, शरीर में जो हार्ट है, दिल है हमारा, उसके आसपास हमको फैट बहुत ज़्यादा मिलता है, उसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं एंड हमारा स्टेटस हमको आईसीयू में आना पड़ता है और एडमिट होना पड़ता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, हम वो देखेंगे कि हेल्दी खाना, अच्छा खाना कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, और फैट, चर्बी जो हमको हमारे फूड से मिलती है वो हमको कैसे मैनेज करना है। पहले हम ये ध्यान देंगे कि हमारे खाने में कौन कौन से तत्व होते हैं जिससे हमको ताकत मिलती है, जिससे हमको प्रोटीन्स मिलते हैं, जिससे हमें चर्बी मिलती है। और फिर हम जानेंगे कि चर्बी में कौन से दो तरह के प्रकार हैं, एक अच्छी वाली चर्बी जिससे हमको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी और एक दूसरी जिससे हमको बीमारियां मिलेगी। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। फूड में हमको हमेशा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये कॉम्पोजिशन पे डिवाइड होता है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है विटामिन्स और पांचवा होता है मिनरल्स। अब ये चीजें हम जितना लिमिटेड अमाउंट्स में और जितना अच्छी तरह से खाएंगे, इससे हमारा शरीर या तो अच्छा बनेगा या तो बुरा बनेगा। अब हमको ये देखना है कि कौन सी चीजें हमारे बॉडी के लिए अच्छी रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो सब आटा खाते हैं, सब चपाती खाते हैं, तो ये एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर उसी चपाती को हमने फ्राई कर लिया, तेल में डाल के हमने उसको फ्राई किया, तो हमको ज्यादा फैट मिलेगा। उसी चपाती में हमने थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करके मिक्स किया, तो वो एक हेल्दी प्रोडक्ट निकलेगा और उसमें से हमको प्रोटीन ज्यादा मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन थे जो हम अपने फूड में बना सकते हैं, जिससे डिसाइड करेगा कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं या हम बुरा वाला खाना खा रहे हैं। चपाती वही थी, हमने एक तरह से उसको फ्राई किया या हमने दूसरी तरह से उसको सिर्फ रोस्ट किया, तीसरी तरह में हमने प्रोटीन बढ़ाने के लिए मिल्क पाउडर या थोड़ा सा दूध डाला पानी के बदले। ये तीनों चीजें एक ही चीजें से बनी है, बट हमने उसको अलग तरह से बनाया। अब यही चीजें हमारे फूड में अवेलेबल होके हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होके हमको ताकत देती है। ये थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। अब जो दूसरी दो चीजें हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। हमने हमेशा सुना रहेगा मार्केट में कि बहुत सारे ब्रांड्स निकले हैं मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेने के लिए। कोई भी मुझे बता सकते हैं कि कोई मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले रहा है? एनीवन जो ले रहा है अभी आप में से कोई मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्यों विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी क्यों आई बॉडी में? आपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लिया या आपने ऐसे ही बताइए ताकि सबको समझ में? 7 साल से डेली टैबलेट आ रहे हैं। कौन सी टैबलेट है? डेली। ठीक है, क्यों लेते हैं? नेसेसरी विटामिन्स जो अपने को रोज खाने में नहीं मिल पाते बिकॉज ऑफ द डाइटरी हैबिट्स। मुझे बताइए, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन है। आपके दिन में एटलीस्ट 3 बार खाना तो आता ही है। ब्रेकफास्ट खाते हैं आप, अपना लंच खाते हैं आप, अपना डिनर खाते हैं, राइट? ये तीनों चीजों में आपके ये तीनों टाइम पे आप क्या क्या खाते हैं, मुझे ये बताइए। वेजिटेबल्स, दाल, राइस। आपको क्यों लगता है फिर ये चीजें यूजुअली आपको विटामिन्स और मिनरल्स की कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा? फिर आपको क्यों लगा कि आपको मल्टीविटामिन्स? I was advised by, I'm an MBA distributor. डिस्ट्रीब्यूटर है इसलिए आपने लिया? Not required. It has helped me a lot. Alright. I never visited my doctor since last 7 years. And with that you are taking advice लेने के बाद आप अपना मल्टीविटामिन ले रहे हैं। So it is now, ये बहुत इजीली हमको समझ गया कि मल्टीविटामिन्स हमारे बॉडी में हमेशा कम रहते हैं। हमको लगता है शायद अगर कोई नॉन वेजिटेरियन रहा तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहेगी मल्टीविटामिन्स एब्जॉर्ब करने में, बट जो वेजिटेरियन रहता है उसको हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो कम बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, इसीलिए बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की नीड आती है। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स हमेशा हमको हमारे बॉडी में ज्यादा रखने चाहिए। अब वो हमारी फूड से नहीं आता है तो दूसरा सोर्स रहता है अ सप्लीमेंट। इसीलिए हमको सोच समझ के लेना चाहिए। कभी भी ऐसे मत सोचो कि चलो ब्रांड्स आए, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स आए तो चलो लिया, हम लोग ने खरीद लिया और सीधा पॉपअप करना शुरू किया। नहीं, जब भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, सिम्टम्स आपके हैं और डॉक्टर ने तब कहा है तभी आपको लेना चाहिए। उनकी एडवाइस के बिना अगर आप अपने आप लोगे तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट आएगा, क्योंकि हर चीज एक लिमिटेड अमाउंट्स में लोगे, उतनी ही आकार में लोगे तो वो अच्छा रहेगा। हर एक हेल्दी चीज को भी आपने ज्यादा लिया तो कभी ना कभी वो बॉडी में खराब होने ही वाला है।
तो ये था पूरा प्रकार हमारे फूड में क्या क्या अवेलेबल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटमिन्स। अब हम ये देखेंगे कि कौन से फूड्स हमको किस प्रकार की बॉडी में फैसिलिटीज देते हैं, यानी कौन से न्यूट्रिएंट्स देते हैं। हमारा एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, ये बेसिकली हमको एनर्जी देगा। हमारा अगर हम फूड पैटर्न देखेंगे तो हमारी खाने की हिस्सों में ज्यादातर के कार्बोहाइड्रेट्स ही आता है। अब वो कहाँ से आता है, हम चपाती लेते हैं, सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज होता है, फिर आगे हमारा ब्रेड इंटेक बहुत बढ़ जाता है, उसके बाद हम मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो ये एक बेसिक पैटर्न है। अब इसको कैसे समझना है, हमारे IDA यानी इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन का एक प्रकार है जिसमें हमको बताया गया है कि हमको कितने पैटर्न्स में, कितने लेवल्स में कौन सी चीजें खानी चाहिए। ये है वो फूड पिरामिड। अब इसमें ये जनरल फूड पिरामिड है, हमको पहले पेज में समझना है कि हमको कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे व्हीट फ्लावर हुआ, ये कॉम्प्लेक्स है, बट हमने अगर मैदा लिया तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि व्हीट फ्लावर ज्यादा लो या ज्वार की भाकरी ज्यादा लो, चपाती या फ्राई करने से बेटर होता है भाकरी ज्यादा लो। तो ये जो चीजें पड़ती हैं वो हमारा सीरियल बेस यानी कार्बोहाइड्रेट बेस होता है। दूसरा बेस जो है वो दो तरह में डिवाइड किया है, एक फ्रूट्स है, एक वेजिटेबल्स है। अब दोनों को हमको प्रॉपर सर्विंग्स में लेना चाहिए, यानी दिन में 3 से 4 फ्रूट्स तो लो कंपलसरी, और दिन में 2 बार तो वेजिटेबल्स लो। हमारी भाजी यूजुअली एक बनती है तो एक लीफी वेजिटेबल का सोर्स रखो। दूसरा वेजिटेबल अगर आपको बनाना है तो प्रोटीन्स वाला बनाओ, यानी छोले हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गई, मटकी हो गई, स्प्राउट्स। इन चीजों से हमको 2 बेनिफिट मिलते हैं, हमारा प्रोटीन जिससे हमको शरीर में ताकत मिलती है, सेकंड हमारा प्रोटीन लेवल्स बढ़ा रहता है, और हमारा स्केलेटन जो मांस है हमारे हाथों में, पूरे बॉडी में, वो बने रहता है। तो ये सेकंड सोर्स से हमको दोनों चीजें मिल रही है। वेजिटेबल से फाइबर भी मिलता है, तो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ जिन जिनको भी होती है या जिनको यूजुअली ये तकलीफ रहती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने ज्यादा खाओगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं आएगा। डायरिया क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन रहता है और हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको काम आते हैं ताकि हम हमारा डायरिया मेंटेन कर पाए। थर्ड बेस जो है वो वापस 2 चीजों में डिवाइड हुआ है, एक तो नॉन वेज के लिए और दूसरा है वेजिटेरियंस के लिए। नॉन वेजिटेरियंस के लिए प्रॉपर मीट, फिश, पोल्ट्री एंड एग्स, ये कॉम्बिनेशन आएगा, यानी हम मांस, मच्छी और एग्स, अंडा खाते हैं। प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रहता है, इसीलिए हमेशा हमको वेजिटेरियंस को स्पेशली ध्यान देना पड़ता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हमेशा ज्यादा लो। अब बहुत सारे केसेस रहते हैं जब मिल्क इनटॉलरेंट रहते हैं, यानी प्रोटीन्स बॉडी में टॉलरेट नहीं कर पाते, शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंस। उस टाइम पे उस पर्सन को क्या लेना चाहिए, आपके केसेस में ऐसे हुआ रहेगा, आपके रिलेटिव्स हैं या कोई और जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंस है, यानी मिल्क के प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जब भी वो लेंगे या तो आपको स्किन रिएक्शन आएगा, या तो खुजली आएगी, या तो कहीं ना कहीं रैशेस आएंगे, या तो फिर सीधा डायरिया हो जाएगा। अब इन पर्सन को अगर वो वेजिटेरियन हुआ तो कहाँ से हम प्रोटीन लेंगे, तो दूसरे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास पीनट्स, शेंगदाना, पर वो भी लिमिटेड अमाउंट्स में, और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है सोया। सोया, उसका मिल्क, उसका आटा अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो जो हम मिल्क से नहीं ले पाते वो हम ये चीजें खा के प्रोटीन बनाए रखेंगे बॉडी में। वेजिटेरियंस के लिए तो हमेशा यही रहता